आज हम लोग ग्रामर के कुछ जितने सारे पढ़ाए गए हैं आप लोग का चैप्टर्स उस पर आधारित आप लोग का जो है कुछ हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीका से जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं बोर्ड पर उसको आप न समझते हुए सोल्व करिएगा और ताकि कल का जो आप लोग का न जो टेस्ट एग्जाम होने वाले हैं उस पर आधारित जो भी प्रश्न आएंगे आप उनको बहुत ही इजीएस्ट वे में न सारे प्रश्न का जवाब दे पाइएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग घर पर होंगे और बेहतरीन तरीका से आप अपने बोर्ड एग्जाम का तैयारी करते होंगे, क्योंकि हम लोग के पास बहुत ही कम समय है और कम समय में ही हमें अपने आप को बेहतर बनाना है। और आप लोग कभी भी अपना समय इधर उधर वेस्ट ना करें, हमेशा अपने पढ़ाई पर लगाएं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आगामी आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके चलते अधिकांश समय आप अपने पढ़ाई पर दें ना। और जैसे ही आपका टेस्ट एग्ज़ाम खत्म हो जाए आप तुरंत ही आप अपना ना बड़ा बिस्तर लेकर आप अपना निर्मली रिटर्न आ जाए और फिर हम लोग जो कुछ सिलेबस या कुछ चैप्टर्स रह गए हैं उस चैप्टर्स पर हम लोग जल्द से जल्द पकड़ बनाकर फिर रिवाइजिंग करेंगे और एक बेहतरीन तैयारी के साथ हम लोग बिहार बोर्ड ना में जाकर एक अच्छा परफॉर्मेंस कर ताकि आने वाले जो ना कह सकते रिजल्ट होंगे उसमें आपका बेहतरीन मार्क्स हो। मैं यही कामना करूंगा और आप लोग जहाँ कहीं भी हैं घर पर ही रहे, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक घर पर ही रहे। जैसे एग्ज़ाम खत्म होता है आप लोग तुरंत ही ना घर से निर्मली की ओर ना कह सकते कि रवाना हो, ताकि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस बेहतरीन तरीका से तैयारी हो सके और बेहतर नंबर न अचीवमेंट कर सके। मेरा यही रहेगा उम्मीद आप लोगों से। और ज़्यादा से ज़्यादा समय बार बार यही बात कहना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने पढ़ाई पर लगाएं, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू लॉस्ट योर टाइम ना इट कैन नेवर कम बैक। टाइम इज़ वेरी वैल्यूलेबल, इसीलिए प्लीज़ स्पेंड इट ना बी केयरफुल्ली। चलिए हम लोग प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। तो पहला प्रैक्टिस में हम लोग चलते हैं, जैसे कि हम लोग कैन कुड में मैट शुड वाला पढ़े थे, तो आपको बताया कि शुड का प्रयोग हमेशा एडवाइस के सेंस में होता है ना ड्यूटी के सेंस में होता है, कह सकते कि कर्तव्य जिसको कहते हैं उसके सेंस में किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर है टू वी, देखते रहिए। वी डॉट ओबे, ओबे माना पालन करना। आवर एल्डर्स, हमें बड़ों का ना आज्ञा का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो कैन तो नहीं आएगा, तो वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे शुड। क्या प्रयोग करोगे, शुड। फिर चलिए इसके बाद वॉक केयरफुली, सावधानी रूपेण न चलो। लेस्ट आ गया तो लेस्ट हमेशा फॉलो करता है शुड, यहाँ पर हम लोग आएंगे शुड। कहता सावधानी रूपेण चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। फिर चलो यू डू नॉट लाफ एट लेम, लेम माना होता है लंगड़ा। हमें लंगड़ा पर नहीं हंसना चाहिए, कि हंस सकते हैं नहीं हंसना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे शुड। क्या लगाओगे, शुड। फिर चलिए इसके बाद इट डॉट रेन टुडे, रेन माना तो वर्षा, तो वर्षा तो बारिश से होगी, तो बारिश तो संभावना बताता है, तो संभावना बतलाने के लिए हम लोग लगाएंगे में। क्या चीज में, आप लोगों को पढ़ाया गया था। चलिए ही डॉट स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यानी वो 3 भाषा बोलना चाहिए, बोल सकते हैं। इसमें आ रहा है क्या चीज, योग्यता। तो योग्यता बतलाने के लिए उसमें क्या लगेगा, कैन। फिर चलिए 1 फ्लो माना पालन करना और रूल माना नियम। देखिए सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, एडवाइस के सेंस में क्या लगाओगे, शुड। क्या लगाओगे, शुड। कहता आई डू नॉट रन फास्ट, मैं तेजी से दौड़ सकता हूँ। इसका मतलब क्या, इसमें क्या चीज का बोध हो रहा है, क्षमता का। तो क्षमता वाला में क्या लगाओगे, कैन। कोई डाउट, चलिए फिर एक बार बता देते हैं। वी डू नॉट ओबे आवर एल्डर्स, हमें बड़ों का न आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो सलाह दे रहा है तो शुड लगाएंगे। वॉक केयरफुली, लेस्ट आ गया तो वहां पर क्या दोगे, शुड। यू डू नॉट लाफ एट लेम, हमें लंगड़ों पर नहीं हंसना चाहिए, तो सलाह दे रहे क्या लाओगे, शुड। इट डॉट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना बता रहा है में। इट डॉट स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वह 3 भाषा बोल सकते हैं, तो उसमें क्षमता का योग्यता का बात हो रहा है, क्या लाओगे, कैन। 1 डॉट फॉलो द रूल्स, वह न नियमों को पालन करना चाहिए, तो क्या लाओगे, शुड। आई डॉट रन फास्ट, मैं तेजी से दौड़ सकता हूँ, तो क्या लाओगे, कैन। इस प्रकार मॉडर्न वर्ड खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरा की ओर चलते हैं, वर्ब की ओर ना। तो बताया कि डू डज डिड के साथ भी लगता है, तो सी डज नॉट न देयर, तो डज आ गया तो बताओ वर्ब का कौन रूप, पाला, इसमें लगाएंगे गो। कोई डॉट वाई डिड आ गया तो बताओ क्या लगेगा, V1।
तो कॉम तो V5 हो गया, तो इसीलिए लगाएंगे कॉम, कॉम होगा। हैव हैज हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप, इसीलिए पास्ट होगा, पास्ट। चलिए विल, शैल विल, जितने सारे मॉडल्स वर्ब है सभी मॉडल वर्ब के साथ V1 लगता है, इसीलिए होगा बाय, BU है बाय। आई एम, बताए थे इसे हमारे वाच वर्ब के साथ वर्ब का कौन रूप? चौथा, इसीलिए लगेगा इसमें रीडिंग। क्या होगा? रीडिंग। कोई डाउट? तो वर्ब चैप्टर भी आपका क्या हो गया? खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में कुछ इसमें फिक्स प्रीपोजिशन है और कुछ जो है आपका जो पढ़ाया गया जो सिलेबस जो अर्थ के आधार पर लगता है वो वाला प्रीपोजिशन है। तो चलिए डिफर, डिफर मतलब डिफरेंट, डिफरेंट रहे या डिफर रहे, ये दोनों के साथ लगता है फ्रॉम। क्या लगता है? फ्रॉम। कंग्रेचुलेटेड, कंग्रेचुलेशन के साथ लगता है ऑन, कंग्रेचुलेशन के साथ क्या लगता है? ऑन। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, वॉच आ गया तो इसमें लगेगा बाय, वॉच वाला में क्या लगेगा? बाय। मैरिड, बियाह करेगा तो सटेगा, तो सटने के सेंस में टू। देखो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन लगेगा तो सिंस यानी तो फॉर, इसमें वो क्लॉक है फिक्स टाइम को बता रहा है, इसमें लगाएंगे सिंस। क्या लगाओगे? सिंस। देखिए सी कट हर फिंगर, उन्होंने अपनी उंगली को काट ली ना चाकू से, तो देखिए औजार से काटा, तो वो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे विद। अफ्रेड के साथ याद है, अवेयर, बीवेयर, अफ्रेड इस सब के साथ लगता है ऑफ, प्रॉड इस सब के साथ ऑफ। लिसन, लिसन के साथ लगता है टू, लिसन के साथ टू। डाइड, डाइड माना मरना, तो बीमारी से मरेगा, जैसे कोई बीमारी से मरेगा तो उसमें ऑफ लगाएंगे। क्या लगाओगे? ऑफ। बीमारी से मरेगा तो क्या लगाओगे? ऑफ। और कोई कारण से मरेगा तो वहां पर फ्रॉम लगाना है। क्या लगाना है? फ्रॉम। जंप, ही जंप, वो कूदा। रिवर, नदी में तो बाहर से अंदर जा रहा है, तो बताओ इसमें लगेंगे इनटू। प्रीफर, रेफर, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, लिसन, इस सब के साथ क्या लगेगा? टू। कोई डाउट? चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आर्टिकल की ओर। आर्टिकल में देखिए यूजफुल मेटल, मेटल, मेटल बोलते होता है पदार्थ, उसमें से एगो है, तो यहाँ पर क्या लेगा? ए। एवरेस्ट, हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, तो बताओ क्या लगाओगे? द। क्या लगेगा? अम्ब्रेला, 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 और आगे से इसमें क्या लगेगा? एंड। क्या लगेगा? कोई डाउट है? चलिए अर्थ, पृथ्वी है ना, तो बताओ क्या लगेगा? द। चलिए गंगा, नदी के नाम के पहले क्या लगता है? द। क्या लगता है? द। इस प्रकार आर्टिकल चैप्टर भी आपका क्या हो गया? खत्म। अब चलिए हम लोग चलते इस साइड ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। देखिए आइदर नेदर ईच एवरी कहीं पर दिखा दे तो सिंगुलर वर्ब, कौन वर्ब लगेगा? सिंगुलर। तो सिंगुलर में हैव नहीं है, कौन है? हैज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? हैज। स्लो एंड स्टडी न, याद है राइस एंड करी, ब्रेड एंड क्या चीज? बटर, इस सब के साथ कौन वर्ब? सिंगुलर, तो विंस होगा, विंस, जिसमें एस लगा होगा। अब देखिए एंड से जुटा है, लेकिन एक को पहले आर्टिकल लगा है, अगर दोनों के पहले लगा रहेगा तो प्लूरल, लेकिन एक को पहले लगा रहेगा तो सिंगुलर, इसीलिए आर लगेगा। क्या लगेगा? नहीं सुनिए, इज क्या होगा? इज सिंगुलर लगेगा ना जी, कि एक को पहले लगा है। अब चलिए ऑफ लगा है, तो ऑफ से पहले पीपल है ना, एक से अधिक है, एक से अधिक के साथ तो बताओ एक से पीपल तो एक से अधिक हुआ, इज नहीं लगा, क्या लगना चाहिए? आर। तो हम लोग क्या मारेंगे? आर में। फिर चलो मोर देन के बाद अगर वन रहेगा तो सिंगुलर, मोर देन वन के बाद रहेगा तो सिंगुलर, मोर देन वन के बाद रहेगा तो सिंगुलर, मोर देन वन रहेगा तो सिंगुलर, जैसे द नंबर ऑफ सिंगुलर लेता है। अब मोर देन के बाद अगर 2 3 4 5 6 कोई भी आ जाए तो प्लूरल। क्या लेगा? प्लूरल। तो यहाँ पर मोर देन तो 5 है, तो 5 तो 1 से अधिक हो गया, तो उसमें तो इज नहीं लगा, तब क्या लाओगे? आर। क्या लेगा? अब चलो ये मान ला है लग रहा है बोलते हैं, नहीं क्या हुआ है? एक, तो वहां पर बताओ इज की आर, इज क्या लाओगे? इज। चलो देखो ई हो गया पहला सब्जेक्ट, आई हो गया दूसरा सब्जेक्ट। तो जब पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ता है तो हम लोग उसके साथ प्लूरल वर्ब, कौन वर्ब? प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब तो हैज नहीं है, कौन है? हैव। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे हैव। कोई डाउट है? चलिए आई विश, कहीं पर भी दिखा दे आई विश, एज इफ, एज दो, तो वर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ड। कुछ नहीं ताकना, वर्ड ढूंढना है। अब चलो अब देखो यहाँ पर इट इज यू, हु है ना रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले तो कौन है? यू, यू के अनुसार आएगा, इज तो नहीं लगता है, यू एम भी नहीं लगता, कौन लगता है? आर। यहाँ पर क्या लाएंगे? आर। कोई डाउट? क्यों? हु के साथ में नहीं लगाए, किसके अनुसार? यू के अनुसार। अब देखो आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब तो जुटा रहेगा तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। लेकिन याद रखिए विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, सब रहेगा तो कौन सब्जेक्ट? तो यू के अनुसार तो हैज तो नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? हैव। यहाँ पर क्या लाएंगे? कोई डाउट है? चलिए अब ये क्वेश्चन टैग है, याद है इज का इजन, वाज का वाजन,
हैव का हैवन, हैज का हैजन। तो निगेटिव रहेगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर तो नॉट नहीं है, तो वाज का क्या होगा? वाजंट। वाज का वाजंट। अब तो सब्जेक्ट कौन है? आई बोलो। चलो लव्स, लव्स वर्ब में कौन? पांचवा। तो पांचवा का डज होता है। पांचवा क्या होता है? डज। सुनिए, पहला का होता है डू और दूसरा क्या होता है? डिड। क्या होता है? डिड। तो लव्स होगा बी पर, इसीलिए डजंट होगा। डजंट। और डजंट क्या चीज? कोई डॉट। चलिए हैड है, तो हैड का होगा हैडंट। हैड का क्या होगा? हैडंट। और सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम के लिए क्या होगा? ही। क्या होगा? ही। चलो हैव का क्या बोलो? हैवंट। हैव का नोट लगा है। ओ, तो हैव का क्या होगा? हैव। हैव। अब तो सब्जेक्ट कौन है? दे। तो यहाँ पर दे देंगे। हैवंट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस पहले से निगेटिव है। पहले इसका निगेटिव, तो फिर निगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। लव्ड V2 है ना, तो V2 का डिड होगा, तो डिड का क्या होगा? डिडंट। डिड का डिडंट। इसके बाद क्या दोगे? सी। इस प्रकार आपका ये प्रैक्टिस सेट, प्रीपोजिशन, मॉडल्स वर्ब और क्या कहते हैं वर्ब, और यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और क्या चीज? क्वेश्चन टैग और आर्टिकल। इससे आपका खत्म हो गया। हमें उम्मीद है कि इस चैप्टर को जो पढ़ाया है उसको बेहतरीन तरीका से आप समझ जाइएगा, और इस वीडियो को वॉच करिए और देखिए जो भी पढ़ा है। थैंक यू सो मच। हम लोग कल मिलते हैं।